R9 टीवी पर बोले विधायक प्रतीक भूषण सिंह। R9 टीवी से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने दिल की बात कही। महिला अपराध को राष्ट्रद्रोह की तरह देखना चाहिए, किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, R9 टीवी से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने दिल की बात कही है और उन्होंने सीधा सीधा बयान दिया है कि महिला अपराध को राष्ट्रद्रोह की तरह देखना चाहिए और किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी बात उन्होंने कह दी है और अपने दिल की बात कही है। प्रतीक भूषण ने गोंडा से बीजेपी विधायक, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से महिलाओं में बढ़ते अपराध है उसको लेकर उन्होंने जोर देते हुए कहा प्रतीक भूषण सिंह ने कि वो अपनी पत्नी जब उनकी बाहर अकेले जाती है तो उनको उसकी चिंता होती है। माता और बहन को वो गार्ड्स के साथ भेजते हैं। महिला अपराध को राष्ट्रद्रोह की तरह देखना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रतीक भूषण सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने अपने दिल की बात R9 टीवी पर कही है। बता दें आपको कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब प्रमुखता से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने अपना बयान दिया है और ये कहा है कि किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो R9 टीवी पर विधायक जी ने अपने दिल की बात कही है और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए पुरजोर तरीके से अपना बयान सामने रखा है। और इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतीक भूषण जी। प्रतीक जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूं और आपने जो कहा है मैं उससे अपने आप को जोड़कर महसूस कर सकती हूं कि किस मानसिकता के साथ आपने उसे कहा होगा। आपने बहुत अहम और बहुत सच्चाई वाली बात बोली है। जी मैम, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। प्रतीक जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है और जो आपने कहा है मुझे लगता है प्रदेश की तमाम बेटियां और महिलाएं अपने आप से जोड़कर उसे महसूस कर सकती हैं। मैम, मैंने वही कहा है जो हमारे सीएम साहब भी यही कह रहे हैं और ये हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने एक अभियान भी जो शुरू किया है कि ये थानों पर एक स्पेशल सेल बनाया जा रहा है जिसमें महिलाएं अपना बेहिचक अपनी छोटी मोटी बात भी शिकायत उसमें कर सकती हैं। पहले से भी प्रदेश में लोगों ने किया है पर अब ये थाने स्तर पे, ये नगर स्तर पे पहुंचा है। और कल इस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भाई मेरे भी घर में बच्चे हैं, तो मेरे भी घर में औरतें हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मुझे सबके लिए चिंता होती है और ये चिंता प्रत्येक आदमी को है। और दुनिया भर में 35% महिला की आबादी इस प्रॉब्लम से पीड़ित है कि किसी न किसी रूप में उनको वर्क प्लेस या होम पे उनको ये फिजिकल असॉल्ट या फिर जैसे आप इसको कैसे भी रख सके वो देखना पड़ता है, अपराध जिसको महिला संबंधी अपराध कहते हैं। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हमारी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के भी और मेरे साथ के घर परिवार के सबके पूरे भारत में लड़कियां सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग जाएं और मैं बहुत इसके लिए पॉजिटिव हूं। और आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े देख के डर लगता है, इतनी खबरें सुनकर डर लगता है। हम लोग, हमारी सरकार एक्शन मोड में है और ये बर्दाश्त नहीं कर रही है और हम लोग भी वही स्वर बोल रहे हैं जो हमारे सीएम। प्रतीक भूषण जी, आप उन बहुत कम विधायकों में से हैं जो इस बात का खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर एक्सेप्टेंस करते हैं कि तमाम घटनाएं महिलाओं के खिलाफ और अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आपको डर लगता है इस बात का। जी, मुझे इस बारे में चिंता है। मैं अपना भविष्य अच्छा देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ की औरतें खुले में सांस ले सकें। औरतों को पता हो, जैसे आज एक घरों में मैंडेट है कि कहीं मत जाओ, कहीं भी जाओ तो बता के जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत रात में, दिन में, किसी भी हाल में निकल जाए। हम लोग ये भविष्य में अपने यहाँ जगह, अपने नगरों में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और इसको देखना चाहते हैं। ये जैसे देश को आजाद होने का स्वप्न लोगों ने देखा था, उसको करके दिखाया। हम भी ये स्वप्न देखते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियां आराम से घूम सकें, कोई उनको जज ना करे, कोई उनके ऊपर कोई भी आरोप ना लग सके, वो लोग फ्री घूम सकें। तो ये हम लोग नवरात्रि के इस अवसर पर, जब कन्या पूजने का त्योहार है, दुर्गा माँ का त्योहार है, कम से कम हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। हमारी सरकार वही भाषा बोल रही है जो मैं बोल रहा हूँ और मैं इसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और होगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा।
प्रतीक भूषण जी, आपने इस बात का और भी जिक्र किया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात तो आपने रखी थी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि 98% वुमेन ऐसी होती है जो थाने में आकर अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा पाती हैं। जी, बहुत ये अहम जी। ये मैंने सर्वे पढ़ा था और उस सर्वे के अंतर्गत मैंने बोला था कि 98% केसेस को महिलाएं जो है हल्के में ले लेती हैं या फिर डर के मारे उसमें कंप्लेन नहीं करती हैं। और फेसबुक पे या जैसे सोशल मीडिया पे उनको जबरदस्ती मैसेजेस आते हैं, लोग उनको ट्रोल करते हैं, उनको ब्लैंक क्रॉस करते हैं, उसको समझ नहीं पाती कि ये अपराध की श्रेणी में है, ये अननोटिस जाता है। तो ये वही फिगर है कि 98% अपराध अननोटिस जाते हैं। केवल ये कुछ परसेंट ही औरतें हैं जिनको जो इसको कंप्लेन करती हैं, और जो भी आंकड़े आज हमारे पास हैं वो बहुत कम से कम लोगों के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बढ़ने चाहिए और लोगों को और जागरूक होना चाहिए कि ये छेड़छाड़ किसी भी प्रकार में हो, घर में हो या दफ्तर में हो या राह चलते सड़क में सामान लेते टाइम हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने इसमें ऐड किया था कि जैसे अभी रेप होता है तो उसको फास्ट ट्रैक में रहता है। कोई भी प्रकार का अगर लड़कियों को दिक्कत हो, उनको कोई परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो उसको भी फास्ट ट्रैक में एड्रेसल हो और उनको ये बताया जाए कि आप शिकायत कर रही हैं तो आपके घर तक कोई बात नहीं आएगी, आप अच्छा कर रही हैं, आपको शाबाशी देनी चाहिए, उनको प्रमोट करना, सपोर्ट करना चाहिए कि वेरी गुड है कि आपने ये इस पे एक्शन लिया है। और इसको और सरकार और हमारी पुलिस प्रशासन इस तरफ और बढ़ रही है, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं इसके बारे में। अच्छी बात है कि आप ऑप्टिमिस्टिक है। आपके पद पर रहकर इस बात का खुलेआम बोलना और उस मंच से बोलना जहां पर हजारों लाखों लोग आपको सुनते हैं, प्रतीक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस बयान से महिलाएं और बेटियां ही नहीं, कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसे मंचले जो सुन रहे होंगे, उनको भी एक सबक मिलेगा। मैम, सभी लड़कों की छवि खराब हो रही है, सभी आदमियों की छवि खराब हो रही है कि सब ऐसे हैं। सब ऐसे नहीं है, सारे नगर खराब नहीं है। हमारा देश परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्ट हम लोग इसको मिलकर बना सकते हैं। लड़कों की छवि लड़के ही ठीक कर सकते हैं और लड़कियों को भी इसमें मदद करना पड़ेगा कि छोटी सी बात को तुरंत उठा के कंप्लेन करें, बर्दाश्त ना करें, एक स्टैंडर्ड के नीचे बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस नवरात्रि कम से कम हमारे घर की लड़कियां और हमारे घर के लड़के कम से कम ये शपथ ले लें, तो इससे मैं तो देखता हूँ कि अच्छी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी। प्रतीक जी, क्या अब तक तो क्योंकि हमने हमेशा यही सुना था और यही सुनते आए हैं, एक तरह से ये कल्चर हो गया है कि कोई बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि देर रात खेत में जाएगी लड़की तो क्या होगा, कोई ये कहता नजर आता है कि लड़कियों के कपड़े ऐसे थे, लेकिन आप उस पार्टी कर होकर खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं वो एक संदेश चाहती हूँ आपके यहाँ से जो आप उन लड़कों को दें, उन पुरुषों को दें, उन मंचलों को दें, और ये एक अश्योरेंस दिलवाएं कि सरकार हर वो कड़ा एक्शन लेगी। मैम, मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ, मेरी बहन है, मेरी माँ है, और उस तरह हर परिवार में ऐसा स्थिति है। और वो सब चाहते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रहे। उनके घर की जब बच्चियां जब बाहर जाएं तो लोग उनको सम्मान से देखें, अपने काम से काम रखें। और ये कुछ न 2-4 10 बेवकूफों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनके लिए हमारी शासन कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था कर रही है। और हम लोग ये लगातार ये जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं कि औरतें अपनी समस्या को छोटी ना समझे। और ये बहुत बदनामी का विषय है। हमारा ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थिति देखिए मैडम क्या हो गया है, और यूपी का, मध्य प्रदेश का, इन सब का, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स है जिनका स्थिति अभी ठीक नहीं रह गया है, और हमारी सरकार इसीलिए एक्शन मोड में है। ये मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी को कि उन्होंने इसको एक स्टेप और आगे लेकर इसको डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि कल मैंने सीएम महोदय को दोपहर में एक चिट्ठी भी लिखी थी, ईमेल किया था मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि जिस टाउन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो यूपी ईस्ट में गोंडा शहर है। तो मैंने इसमें रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ लड़कियों को, जैसे पॉल्यूशन आपको पता होता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है तो वहां पर एस्थमेटिक पेशेंट्स नहीं जाते हैं मैम, और उनको पता है शिमला में, नैनीताल में ठीक है, तो मतलब जैसे गाँव देहात में ठीक है, इस तरह पॉल्यूशन के तर्ज पे, गंदगी की तर्ज पे एक क्राइम अगेंस्ट विमेन का भी थानों पर एक वो बनाया जाए कि कौन से एरिया सुरक्षित हैं और कौन से एरिया सुरक्षित नहीं है। जो एरिया सुरक्षित नहीं है, अच्छी पहल आपकी तरफ से की गई है प्रतीक भूषण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।